रक्षाबंधन के मौके पर काशी में मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर वाली राखी भेज रही है और लगातार 14 सालों से पीएम मोदी को काशी से राखी भेजी जाती है, लेकिन इस बार की राखी बेहद ही खास है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कलाई में रेशम के धागों से प्यार की गांठ, माथे पर तिलक लगाकर भाई के यशस्वी होने की कामना, हमेशा रक्षा करने का वादा, भाई बहन के मनोहार में सुरक्षा की गारंटी। यही तो है भाई बहन का रिश्ता, यही तो है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती हैं। पवित्र धागे से बहनें उनकी भलाई और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। काशी की एक बहन जो पीएम मोदी को भाई कहती है, हर साल राखी भेजती है। हर रक्षाबंधन पर पीएम मोदी से रक्षा का वचन लेती है। बहुत खुश हैं मोदी जी, हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए हम लोग उनके लिए राखी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भी उनके खुशी में शामिल हैं। राखी हम लोग उनको बांधे, वो भाई जैसा हम लोग भाई हैं, तो जाहिर सी बात बहन का हक होता है भाई को राखी बांधना। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी काशी में एक मुस्लिम महिला 14 सालों से पीएम मोदी को राखी भेजती है। ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच गहरी होती खाई के माहौल में ये राखी मुस्कुराने की एक वजह देती है, भाई बहन के पाक रिश्ते की मुनादी करती है। काशी की मुस्लिम महिलाएं पिछले 14 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेज रही हैं और ये राखी तब से भेजा जा रहा है जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखते देखते 14 साल बीत गए, पर आज भी वो परंपरा वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं निभा रही हैं। एक तरफ विपक्ष भले ही ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठा रहा हो, पर काशी की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करती हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए लगातार दुआ कर रही हैं और राखी भेज रही हैं। हमारे साथ मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदर हैं नाजनीन अंसारी। नाजनीन जी, 14 साल बीत गए आप लोगों को राखी भेजते हुए, इस बार राखी जो है वो किस नाम से भेजा जा रहा है? इस बार हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत की महिलाओं का स्वाभिमान है सिंदूर, और भारत के महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा करके मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। और ये दर्द वही समझ सकता है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, एक बड़ा भाई समझ सकता है। तो एक बड़े भाई की कीमत अदा की है मोदी जी ने, और उसके लिए हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की, पाकिस्तान को धूल चटाया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही खुशी की बात है। और अभी जो ऑपरेशन महादेव चल रहा है उसके लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं और उसका धन्यवाद दे रहे हैं। इस बार मुस्लिम महिलाएं भाई प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर वाली राखी भेज रही हैं क्योंकि जिस तरह से नापाक साजिश को नाकाम किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई गई, जिस तरह से सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा और इस दौरान जिस तरह से पॉलिटिकल विल देखने को मिली, उसने बहनों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर वाली राखी भाई को धन्यवाद कहने का अनोखा तरीका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। जी बताइए, किस तरीके से राखी तैयार कर रही हैं और कितनी खुशी होती है जब आप अपने भाई, बड़े भाई प्रधानमंत्री जी के लिए राखी तैयार करते हैं? हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है जो हम लोग अपने हाथों से उनके लिए ये राखी तैयार कर रहे हैं। और जो भाई का फ़र्ज़ जिस तरीके से उन्होंने अदा किया है, तो उसमें उन्होंने जो काम किया है वो हमारा हक बनता है कि हम भी अपना फ़र्ज़ अदा करें। और मिशन सिंदूर जैसे चीज़ को इतनी बड़ी चीज़ में उन्होंने कामयाबी दिलवाया। दूसरी बात, जो हम मुस्लिम समाज की महिलाएं थीं, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था उसमें उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, तो हम बहुत ही दिल से शुक्रगुजार उनके हैं। बहुत ही हमें खुशी और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हम उनके लिए अपने हाथों से ये राखी तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो राखी है ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये लिखा हुआ है धन्यवाद ज्ञापन करते हुए। भले ही हिंदुस्तान देश का नाम है, लेकिन रिश्ते और भाईचारे के इंद्रधनुषी रंग इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब से मुस्लिम महिलाओं ने उनको राखी भेजना शुरू किया। और आपका चैनल गवाह है कि जब वो यहाँ से चुनाव लड़ने का सिविल सुगबुगाहट थी, तो सबसे पहली चिट्ठी बनारस की मुस्लिम महिलाओं ने नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में उनको भेजा था और उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ से चुनाव लड़े।
चुनाव लड़ने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने उनसे सड़क, पुल, बिजली, नौकरी नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने पूछा किस बात की, तो कहा कि 3 तलाक से आज़ादी। और उस 3 तलाक का आंदोलन आपको पता है कि 1 दिसंबर 2013 को काशी से शुरू हुआ और पूरे देश में गया। तो उन्होंने अपने भाई होने के संबंध को निभाया। इसी की एक वानगी है काशी का रक्षाबंधन, जो किसी धर्म की रवायतों में कैद नहीं, वो सिर्फ प्यार की बोली जानता है। वो बस रिश्तों की गर्मजोशी महसूस करता है। ये बताइए कि 14 साल हो गए इस रिश्ते को, और आज जहां विपक्ष राजनीति के तौर पर हो या कोई कट्टरपंथी अपने मतलब के लिए हो, बांटता है, पर आप लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कई ऐसे मुद्दे दिए हैं जिस पे हम बेटियों को गर्व होता है। उनमें से एक है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवादियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना, तो वाकई मोदी जी ने उन आतंकवादियों को बता दिया, और जो आतंकवादियों का आका है पाकिस्तान, उसको घुटनों पर ला दिए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है कि उन्होंने हम भारत की बेटियों का स्वाभिमान लौटाया और जो सिंदूर का जो दर्द था उसको वापस कराया। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।